इस वक्त जी हम एक स्टूपा की तरफ जा रहे हैं जो बहुत ही फेमस है, मान कियाला स्टूपा, जो बुद्ध मत की याद ताज़ा करता है। तो ये गांव है, इस गांव का नाम भी तोप मां कियाला गांव है। तो बिल्कुल स्टूपा हमारे सामने है, हम आपको वो दिखाते हैं, पहुंचते हैं मां कियाला स्टूपा। ये जी कोई रवात से 6 किलोमीटर की दूरी पर मशरिक़ की जानिब मौजूद है और ये बुद्ध मत की ये सामने आपको वो नज़र आ रहा है। तो मां कियाला हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत तारीख़ी है और बुद्ध मत की जो तारीख़ है हिस्ट्री, यहाँ पे विजिटर आए हुए भी हैं। बड़ा मजबूत है, पत्थरों से बनाया गया है और मां कियाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मां कियाला स्टूपा के पास मौजूद हैं। मेरे पीछे आप स्टूपा देख सकते हैं और ये बुद्ध मत की पहचान है और बुद्ध मत की तारीख़ी अहमियत को उजागर करता है। जाते हैं और आपको मज़ीद दिखाते हैं इसकी जो फ़न तामीर है। और मां कियाला स्तूप, मां कियाला गाँव के बारे में कहा जाता है कि कभी इस जगह का नाम मांगपुर या मांग नगर था। यहाँ की लोक कहानियों में राजा रसालो एक अहम किरदार है। कहते हैं कि किसी ज़माने में इस इलाके के का नाम बेदाद नगर भी था और यहाँ राक्षस हुक्मरान थे। बहुत कदीम और बहुत तारीख़ी जगह है जी, देखने से ताल्लुक़ रखती है। लोग इनके जुल्म और नाइंसाफ़ी के निज़ाम से बेजार थे। ऐसे में राजा रसालो ने मुज़ाहमत का परचम उठाया और नाइंसाफ़ी के इस दौर का ख़ात्मा किया। नाज़रीन, ये है मां कियाला विलेज। ये सामने होटल्स भी हैं और बिल्कुल देही इलाका है और यहाँ पे 4 दीवारी है और गेट लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ से गुज़र के हम मां कियाला स्टूपा पहुँचते हैं और ये अंदर इंटर हो गए हैं। कितना हैवी बनाया है जनाब, और ये बड़े बड़े पत्थरों से इसको किया गया है। पहले ये स्टेप आते हैं, स्टेप्स को हम मां कियाला का स्टूपा एक ऊंचे टीले पर तामीर किया गया और इस टीले की भी एक कहानी है। नाज़रीन, कहते हैं कि शहज़ादा सतवा अपने महल को छोड़कर जोगी बन गया था। एक रोज़ अपने कुछ पैरोकारों के हमरा इस इलाके से गुज़र रहा था। चलते चलते वो एक टीले की चोटी तक पहुंच गया। इसने टीले से नीचे ज़मीन पर निगाह डाली तो एक अजीब मंज़र देखा। मंज़र क्या था कि एक शेरनी जो भूख से लागर हो चुकी थी, बेकरारी के आलम में टहल रही थी। इसके इर्द गिर्द नन्हे मुन्ने 4 इसके बच्चे थे। शहज़ादे को ख़याल आया कि कहीं भूख से लाचार होकर शेरनी अपने बच्चों को ही ना खा जाए। तो शहज़ादे ने अपने पैरोकारों को खुराक की तलाश के लिए भेजा। जब इन्हें गए हुए बहुत देर हो गई तो शेरनी की बेकरारी बढ़ने लगी। इससे पेशतर के शेरनी अपने बच्चों को ही खा जाती। शहज़ादे ने चोटी से छलांग लगाई और शेरनी को अपने जिस्म की कुर्बानी पेश कर दी। यूं शेरनी की भूख मिट गई और साथ ही इस बच्चों की जो जान थी वो भी बच गई। जब शहज़ादे के पैरोकार वापस आए तो उन्होंने शहज़ादे को वहाँ ना पाया। उन्होंने नीचे का मंज़र देखा तो सारी कहानी उनके समझ में आ गई। उन्हें अपने मुर्शिद पर बहुत फ़ख्र महसूस हुआ। कहते हैं कि इस रोज़ आसमान से छाजू मी बरसा और ज़मीन पर हद नज़र तक जो है कमल के फूल खिल उठे। इसी टीले पर इस कुर्बानी की याद में स्टूपा तैयार किया गया। यहाँ पे आना बहुत ही आसान है अज़ीज़ान गिरामी। बिल्कुल जीटी रोड के मशरक़ी साइड पे
थोड़े से फासले पे 2-3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो है ये स्तूपा रोड के ऊपर ही वाक़ है। और जगह को जो है कवर किया गया है, साइडों से आप देखें कि जंगला लगाया गया है दीवार देकर, और इसकी खुदाई भी हो रही है। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी उसके लिए भी पत्थर आए हुए हैं। और इसके जो पीस जहाँ से ये डैमेज हो गया है, पत्थर गिर गए हैं या वहाँ पे तामीर की या मुरम्मत की ज़रूरत है, वहाँ पे उनको लगाकर दोबारा मुरम्मत किया जा रहा है। ये जगह देखें, ये पुराने नीचे से सीढ़ियाँ बरामद हुई हैं और यहाँ पे उन्होंने ये नीचे से ये भी देखें तो काफ़ी कहते हैं कि ये स्तूपा कनक्शा के अहद में तामीर किया गया। एक और रिवायत के मुताबिक मौर्य ख़ानदान के हुक्मरान अशोका के दौर में इसकी बहुत सी इमारतें बनाई गई। उसमें भी कहा जाता है कि उसके दौर में ये फ़न तामीर हुआ, जिनमें इन तमाम जो स्तूपाज़ उस वक्त बनाए गए थे, इन तमाम स्तूपा में अशोक के दौर में महात्मा बुद्ध की राख को इनके बीच में रखा गया था। तो नाजरीन, तोप मांकियाला स्तूपा का जो बैकग्राउंड है वो ये है जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये एक याद में तामीर हुआ। तो यहाँ इसकी कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, यहाँ दोबारा से रेनोवेशन का काम और मुरम्मत का काम शुरू है। तो एक बुज़ुर्ग है, उनसे गपशप करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, ये वही पत्थर हैं या नए पत्थर लाए हैं? नए पत्थर लाए हैं। अच्छा, नए पत्थर हैं, जहाँ से ये मतलब कि टूट गए हैं वहाँ पे आपने फिलिंग करनी है। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं। तो वहाँ से ये सिर्फ इस काम के लिए आप हैं? इस काम के लिए। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठेका हुआ है इसका? ठेका हुआ है, ठेका किसी और आदमी। अच्छा, तो ये कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम लगेगा। ये ऊपर वहाँ से स्टार्ट करना है आपने, ऊपर से? स्टार्ट करेंगे, जहाँ ऊपर जाएंगे ना। हाँ जी, फिर ऊपर तक जाए। अच्छा, ये वहाँ पे पीस लेके भी आपने खुद जाने फिक्स आपने खुद करने हैं या आपने नीचे पीस फिक्स भी करना खुद? आपने करना है? अच्छा, माशाल्लाह, यानी आप इस चीज़ में महारत रखते हैं। तो एक और है हमारा जो उस्ताद है, वो कितने लोग हैं जो ये कर रहे हैं? तकरीबन 2-3 कम है, 10-12 लोग। 10-12 लोग हैं, अभी और भी आएंगे। अच्छा, ये तकरीबन कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा? हम ये तो एक पत्थर जो दिन में जो है ना, हाँ, एक पत्थर भी नहीं तैयार होता है, क्योंकि ये पत्थर जो है ना थोड़ा। अच्छा, ये पत्थर जो है चाचा जी, ये ख़ास पत्थर है? खास पत्थर है ये यहाँ का पत्थर नहीं है? कहाँ से लाया है ये? उधर किसी जगह से लाया है। अच्छा, यानी कि मतलब इसकी मजबूती ज़्यादा है बाकी पत्थरों की निस्बत? ये जैसा पत्थर आगे लगा हुआ है ना, हाँ हाँ, उस किस्म का पत्थर। यानी कि जो पत्थर उन्होंने पहले लगाया था उसी किस्म का ये पत्थर है जो वहाँ पे दोबारा नस्ब करना है। तो फिर तो जब ये दोबारा रेनोवेट हो जाएगा तो ये तो फिर माशाल्लाह काफ़ी टाइम फिर चल जाएगा, क्योंकि मजबूत है। ये जो हज़ारों साल पहले की बिल्डिंग है, अभी तक आप देख लें कितनी अच्छी कंडीशन में है। तो ये एक दफ़ा इसको आपने जब रिपेयर कर लिया तो इंशाल्लाह ये बाकी ये जो हमारा विरसा है, जो हमारी ये कल्चर है, इंशाल्लाह ये महफूज हो जाएगा। नाम क्या है सही? मोहम्मद यूनुस साहब, कश्मीर से। माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई है आपसे मिलके। तो ये एक तारीख़ी जगह है, तो हमने इसको कवर किया है इंशाअल्लाह। बड़ी मेहरबानी यूनुस साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बहुत नवाज़िश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दर हकीकत ये एक नक्शा दौर की बुद्ध इबादत गाह तकरीबन कोई 1800 साल पुरानी है। इसकी हिस्ट्री, तारीख़ पुरानी है। और इसके जो दीवार बनाई गई है नीचे, यहाँ पे कंवल के फूलों को मुनक्किश किया गया है, वो आप देख सकते हैं कि उससे मुज़य्यन किया गया है। इसी के साथ ही नाज़रीन, मैं इजाज़त लेता हूँ मांकियाला स्तूपा से, और मिलते हैं किसी और तारीख़ी मकाम पे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।